हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज बहुत ही हेल्थी टॉपिक पे लेके एक कहानी लेके आया हूँ। पढ़ते हैं अजीनोमोटो क्या है और इसके साइड इफ़ेक्ट्स। आज हम आपको अजीनोमोटो के बारे में बताने वाले हैं व आज के इस कहानी में हम आपको बताएंगे अजीनोमोटो के साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं और यह कहाँ पर पाया जाता है। इन सब के बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं ताकि आपको इसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। आज हम आपको अजीनोमोटो के बारे में बताने वाले हैं व आज के इस कहानी में हम आपको बताएंगे अजीनोमोटो के साइड इफ़ेक्ट क्या क्या होते हैं और ये कहाँ पर पाया जाता है। इन सब के बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं ताकि आपको इसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। अजीनोमोटो को मोनोसोडियम ग्लूटामेट और MSG आदि अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। वह इसका मुख्यालय चो और टोक्यो में स्थित है। वह यह 26 अलग अलग देशों में कार्य करता है। इसका इस्तेमाल मुख्य चाइनीज़ खाद्य पदार्थों के किया जाता है। वह इसका इस्तेमाल खाद्य पदार्थ का स्वादिष्ट बनाने के लिए किया जाता है, पर इसके कई अलग अलग अजीनोमोटो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जिसके बारे में हम आज जानेंगे। पहले के समय में अक्सर लोग घर का खाना पसंद करते थे, पर अब अधिकांश लोग मैगी, पिज़्ज़ा आदि में रुचि रखते हैं जिसमें अजीनोमोटो पाया जाता है। व इसके अलावा भी कई अलग अलग प्रकार के खाद्य पदार्थों में इसका इस्तेमाल किया जाता है जिसके बारे में पूरी जानकारी इस कहानी में हम आपको बताने वाले हैं। अजीनोमोटो क्या है, सबसे पहले हम इसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया कि इसको मोनोसोडियम ग्लूटामेट और MSG के नाम से भी जाना जाता है। वह सर्वप्रथम इसकी खोज 1909 में जापान के वैज्ञानिक किकुनाए इकेडा ने की थी। वह जापान में इसका इस्तेमाल कई प्रकार के अलग अलग सूपों में भी किया जाता है। माना जाता है कि इसका स्वाद थोड़ा सा नमक की तरह होता है। वह यह दिखने में चमकीले छोटे छोटे क्रिस्टल के जैसा होता है। वह इसमें अमीनो एसिड पाया जाता है। आपने देखा होगा कि रेस्टोरेंट का स्वाद घर से काफ़ी अलग होता है। जबकि हम रेस्टोरेंट की सभी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, वह ठीक उसी प्रकार से पकाते भी हैं, पर इसके बावजूद इसका स्वाद अलग प्रकार का होता है। आखिर में हम कोई ना कोई कमी निकाल देते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आपको अजीनोमोटो का इस्तेमाल करने के बारे में जानकारी है तो आप अपने खाने में भी रेस्टोरेंट के जैसा स्वाद बना सकते हैं। अजीनोमोटो का इस्तेमाल। कई लोगों के मन में अजीनोमोटो को लेकर कई प्रकार के अलग अलग सवाल होते हैं, तो हम आपको यह बता देते हैं कि इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर किस लिए किया जाता है। 1908 में अजीनोमोटो का इस्तेमाल ब्रांड के तौर पर व्यवसाय के लिए किया जाता था, पर अब इसका इस्तेमाल कई प्रकार के रेस्टोरेंट आदि में खाना बनाने में किया जाता है। इसका इस्तेमाल अधिकांश चाइनीज़ खानों में किया जाता है व इसका इस्तेमाल स्वाद के लिए किया जाता है। इसका इस्तेमाल मसालों और खाने की सामग्री में किया जाता है। कई लोग इसका इस्तेमाल सुरक्षित मानते हैं तो कई लोग इसका इस्तेमाल असुरक्षित मानते हैं। इसका इस्तेमाल सूप, नूडल्स, मैगी व पिज़्ज़ा आदि जैसे खाद्य सामग्री बनाने के लिए भी किया जाता है। इसके अलावा भी कई प्रकार से इसका इस्तेमाल किया जाता है। खाने को और अधिक स्वादिष्ट बनाने के लिए अजीनोमोटो का उपयोग किया जाता है। अजीनोमोटो के क्या क्या लाभ हैं इसके बारे में जानते हैं। अजीनोमोटो प्राकृतिक रूप से ग्लूटामेट के अंदर पाया जाता है। इसे साथ ही यह टमाटर व समुद्री मछली व मशरूम आदि में पाया जाता है, जिसके कारण से इसका अलग से इस्तेमाल नहीं होता व यह शरीर के लिए हानिकारक भी नहीं है। अगर किसी स्वस्थ व्यक्ति जिसको खाने से संबंधित किसी प्रकार की समस्या नहीं है तो वो इसका सेवन कर सकता है, उसको इसके सेवन से कोई परेशानी नहीं होगी। अब अजीनोमोटो के नुकसान। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इसका इस्तेमाल पहले चाइनीज़ रसोई में किया जाता था, पर अब इसका इस्तेमाल लगभग हर जगह किया जाता है व कई प्रकार के खाद्य पदार्थ में भी इसका इस्तेमाल होता है, जिसके कारण इसका अधिक सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। एक प्रकार से इसका सेवन नशे की लत की तरह ही होता है, क्योंकि एक बार आप इसका सेवन करते हैं तो बार बार आपका
मन इसका सेवन करने का होने लगता है। इसके अधिक सेवन करने से शरीर में इंसुलिन की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके कारण यह शरीर में नकारात्मक प्रभाव डालता है। इसके अधिक सेवन से यह लाखों के रेटिना बहुत अधिक नुकसान पहुंचा सकता है। इसके साथ ही यह थायराइड और कैंसर जैसी बीमारी को भी जन्म देता है। इसके अलावा भी इसके कई अलग अलग प्रकार के नुकसान होते हैं, जिसके कारण अधिकांश लोग इसका इस्तेमाल नहीं करते। अजीनोमोटो के नकारात्मक प्रभाव। अब हम आपको बताने वाले हैं कि अजीनोमोटो के इस्तेमाल से किस प्रकार की अलग अलग बीमारियां होने की संभावना होती है और यह शरीर पर किस प्रकार से बुरा प्रभाव डालता है। बांझपन की समस्या। गर्भवती महिलाओं के लिए इसका सेवन बहुत खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इसका सेवन बच्चे के भोजन की आपूर्ति में बाधा बन सकता है। इसके साथ ही यह मस्तिष्क में न्यूरॉन्स के ऊपर भी बुरा प्रभाव डालता है, जिसके कारण गर्भवती महिलाओं को इसका सेवन नहीं करना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को इसका सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये महिला और बच्चे के बीच भोजन आपूर्ति में बाधक बन सकता है। साथ ही यह मस्तिष्क के न्यूरॉन्स पर भी बुरा प्रभाव डालता है। यह शरीर में सोडियम की मात्रा को बढ़ा देता है, जिस वजह से रक्तचाप बढ़ने का खतरा बढ़ जाता है। साथ ही पैरों में सूजन की भी समस्या होने लगती है। माइग्रेन होना। माइग्रेन का अर्थ होता है हर वक्त हल्का हल्का सरदर्द होना। वह नियमित रूप से अजीनोमोटो का इस्तेमाल करने से आपको इस प्रकार की समस्या भी हो सकती है, जिसके कारण इसका इलाज आपको बहुत सोच समझकर करना चाहिए। मोटापा बढ़ना। अजीनोमोटो से हम बहुत कम समय में मोटापे के शिकार हो सकते हैं, क्योंकि इससे पाचन तंत्र सही तरह से काम नहीं कर पाता व इसके कारण धीरे धीरे शरीर का मोटापा बढ़ने लगता है। सीने में दर्द होना। अजीनोमोटो के इस्तेमाल से सीने में जलन व हल्का हल्का दर्द होने की समस्या हो सकती है व इसके कारण धड़कन बढ़ जाने की परेशानी भी हो सकती है। बच्चों के लिए हानिकारक। अजीनोमोटो सभी व्यक्तियों पर अलग अलग प्रकार के असर दिखाता है व बच्चों को इससे अधिक नुकसान हो सकता है, इसलिए बच्चों को इसका सेवन ना कराएं व अगर इसका सेवन करने के बाद आपके शरीर में कोई लक्षण ना दिखाई दे तो इसका इस्तेमाल करना सुरक्षित हो सकता है। कैलकुलेशन। अजीनोमोटो का इस्तेमाल करना सभी के लिए अलग अलग प्रभाव डालता है व कई लोगों के लिए यह हानिकारक माना जाता है तो कई लोगों के लिए इसको सुरक्षित माना जाता है। इस कहानी में हमने आपको अजीनोमोटो साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में जानकारी बताने का प्रयत्न किया है। हमें उम्मीद है आपको ये जानकारी उपयोगी लगी होगी। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है, वीडियो आपको पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और हमें सपोर्ट करते रहिएगा। और ऐसे कई सारे वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए और बेल वाले बटन को दबाना ना भूलें। बाकी आपको हर रोज़ डेली 5 वीडियोज़ हम अपनी तरफ से बनाते हैं, उनको शेयर करते हैं, अच्छे से अच्छी जानकारी हम आपको देने का वादा करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर चैनल और आवर वीडियोज़।